एक सीआईए एजेंट जो कि मरने के बाद जिंदा हो गया था और अब वो वापस आकर उन सभी लोगों से बदला ले रहा था जिसने भी उसके परिवार को मारा था। अब उसी एजेंट की बीवी के सगे भाई को बुलाया जाता है ताकि वो अपने जीजा को रोक सके और यहीं पर हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही खतरनाक फैमिली ड्रामा। तो मूवी की शुरुआत एवा नाम की एक जर्नलिस्ट से होती है जिसने अपने घर में एक एजेंट को बुलाया हुआ था जो कि पहले सीआईए में ही वर्क करा करता था। ये एजेंट इस जर्नलिस्ट को काफी सारे सबूत देने वाला था जिसकी मदद से ये सीआईए के खिलाफ एक न्यूज बना सकती थी। लेकिन जब एवा उन फोटोज को देख रही थी जो कि इसे एजेंट ने दी थी तभी अचानक से ही वो एजेंट इसे शूट कर जान से मार देता है। जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि सीआईए के एजेंट अब जर्नलिस्ट को मार रहे हैं जिस वजह से पूरे शहर में प्रोटेस्ट होने लगते हैं और सीआईए खुद ही उस एजेंट को ढूंढने में लग जाती है। अब सीआईए के हेडक्वार्टर में हम लोग देख पाते हैं कि डैनी नाम के एक ऑफिसर को इस केस को स्टडी करने के बारे में बोला गया था। तब डैनी पूरी रात उस केस को स्टडी करने में लगा देती है जिसके बाद इसे कुछ फोटोज हाथ लगती हैं जिसमें इसे रेडिट नाम के एक सीआईए एजेंट की फोटो मिलती है जो कि सालों पहले मारा गया था। अब जब रेडिक की फोटो इनके ऑफिसर टिम के हाथ में लगती है तो वो इस केस के बारे में जरा से भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए मना कर देता है ताकि बाकी सभी जर्नलिस्ट इसका स्यापा ना बना दें। और रेडिक को ढूंढने के लिए ही ये लोग एक और एक्स एजेंट के पास जाते हैं जो कि पहले इनके साथ ही वर्क करा करता था। उस एजेंट का नाम था स्टीव और उसने किसी वजह से सीआईए को छोड़ दिया था और अब वो एक मिस्त्री का काम करा करता था। पर अभी के टाइम पर जब ये लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है तो वहां पर इसकी मुलाकात डैनी और साथ ही टिम से होती है। पहले तो स्टीव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग इससे मिलने क्यों आए हैं, पर बाद में डैनी से एक आदमी का फोटो दिखाती है जिसे आज से 2 साल पहले रेडिक ने ही मारा था। साथ ही रेडिक ने जानबूझकर उस फोटो को एवा की लाश के सामने रख दिया था ताकि वो सभी लोगों को ये बता सके कि वो वापस आ चुका है। तब टिम यहाँ पर स्टीव को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है कि वो रेडिक को पकड़ने में इनकी मदद करे, पर स्टीव जिसका खुद भी सीआईए से विश्वास उठ गया था वो इनको मना कर देता है। और इन लोगों को मना करने के बाद ये यहाँ से निकलकर एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर ये उन दिनों के बारे में सोचने लगता है जब ये रेडिक और उसकी फैमिली के साथ एक वेकेशन पर गया था। और अब जाकर हमारे सामने ये बात आती है कि स्टीव रेडिक का ब्रदर इन लॉ है। अब प्रेजेंट टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि स्टीव उसी जगह पर बैठा हुआ था तभी अचानक से ही यहाँ पर 3 गुंडे पहुंच जाते हैं जो कि इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। स्टीव जो कि घायल हो गया था वो इन लोगों से लड़ाई करते हुए बचने की कोशिश करता है और एट लास्ट ये इन तीनों लोगों को जान से मार देता है। और अब क्योंकि स्टीव को ये चीज़ लग रही थी कि शायद इसके ऊपर हमला रेडक ने ही करवाया है इसीलिए ये सीआईए को वापस से ज्वाइन कर लेता है ताकि ये रेडक को पकड़ सके। अब अगले दिन हम लोग स्टीव और साथी डैनी को देख पाते हैं जो कि सीआईए के एयरपोर्ट से कहीं पर जा रहे थे। तब प्लेन में स्टीव की आंख लग जाती है और डैनी उन रिपोर्ट्स को पढ़ने लगती है जिनमें रेडक के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। और अब उन रिपोर्ट्स की मदद से डैनी को ये चीज़ समझ में आती है कि सीआईए की एक गलती की वजह से रेडेक का पूरा परिवार मारा गया था और वापस आने के बाद रेडेक उसी चीज़ का बदला सीआईए से ले रहा था। अब जब प्लेन अपने डेस्टिनेशन ग्रीस में पहुंचता है तो यहाँ पर स्टीव डैनी को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर इसे इसका दोस्त सैम मिला था। और यहाँ पर इन लोगों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें उस गद्दार का भी पता लगाना है जो कि सीआईए की सारी रिपोर्ट रेडिक के हवाले कर रहा था। जिसके बाद मैक यहाँ पर स्टीव और साथी डैनी को कुछ कपड़े और गन्स देता है ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके। साथ ही इस मिशन के दौरान इन्हें अंडरकवर रहते हुए रिलेशनशिप में रहने का नाटक करना था ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो। अब ये सारा का सारा सामान लेने के बाद ये लोग एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर स्टीव डैनी को आराम करने को बोलकर खुद यहां से निकल जाता है। तब सबसे पहले तो स्टीव एक चर्च में पहुंचता है जहां पर जाने के बाद ये कैंडल जलाते हुए अपनी बहन और साथ ही अपनी भतीजी को याद कर रहा था। जिसके बाद ये पहुंच जाता है एक पार्टी में जहां पर इसकी मुलाकात रेचल नाम के एक एजेंट से होती है जिससे ये रेडक के बारे में सब कुछ बताता है। अब जब स्टीव रेचल को रेडिक के जिंदा होने के बारे में बताता है तो पहले तो रेचल को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर बाद में उससे स्टीव किसी तरह से यकीन दिलाते हुए रेडिक के एक साथी के बारे में पूछता है जिसका नाम स्टैन था। और तब इसकी मदद करने के लिए रेचल इसे स्टैन का एड्रेस दे देती है और साथ ही ये भी बताती है कि स्टैन ने अपना नाम बदलकर अब डेनिस कर लिया है। और अब स्टैन के अड्डे पर जाने के बाद स्टीव यहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ करना चालू करता है और साथ ही वो स्टैन से भी रेडेक के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब में स्टैन इसे बस इतना बोलता है कि रेडेक मर चुका है और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन इन सब झूठ की वजह से स्टीव को गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर एक बहुत तगड़ी लड़ाई ले लेता है जिसमें ये स्टैन के साथियों के साथ साथ स्टैन को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। और तब स्टैन भी इसके ऊपर गुस्सा करते हुए अपने सभी गार्ड्स को इसे मारने के लिए भेज देता है। तब यहाँ से स्टीव भागने की कोशिश करने लगता है और बाहर इसकी मदद करने के लिए डैनी पहुंच जाती है जो कि अपने साथ एक गाड़ी लेकर आई थी।
तब स्टीव तुरंत ही गाड़ी में बैठता है और डैनी के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल डैनी ने स्टीव के कपड़ों में एक ट्रैकर को लगा रखा था ताकि अगर वो कभी उससे अलग हो जाए तो उसे बड़े आसानी से ढूंढ सके। लेकिन स्टीव को भी इस बारे में बहुत पहले से पता था, इसलिए उसने उस ट्रैकर को निकालकर स्टैन के कपड़ों में लगा दिया था ताकि वो स्टैन की हरकतों पर नजर रख सके। और अब यहाँ पर वो डैनी का फोन मांगता है जिसकी मदद से वो स्टैन की लोकेशन को ट्रैक कर सकता था, पर बदले में डैनी इससे ये पूछ लेती है कि आखिरकार रेडिक के बारे में तुम क्या क्या जानते हो। और तब जाकर स्टीव यहाँ पर रेडिक और साथ ही अपने रिश्ते के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि आज से कुछ समय पहले रेडिक एक मिशन के दौरान रशियन गैंग में अंडरकवर था, लेकिन उस मिशन के दौरान ही उसने रशियन गैंग के एक बंदे को मार दिया जिसको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। पर बाद में उस आदमी के मर जाने की वजह से बाकी सभी को भी रेडिक की सच्चाई के बारे में पता चल गया और इसीलिए तब पूरी की पूरी रशियन गैंग रेडिक के पीछे पड़ गई और साथ ही रेडिक की फैमिली के भी। तब जाकर सीआईए को उसकी फैमिली की रक्षा करनी चाहिए थी, पर सीआईए ने ऐसा नहीं करा, जिस वजह से रशियन गैंग ने उसकी फैमिली को ढूंढकर खत्म कर दिया। और अब इसी बात का बदला रेडिक बाकी सभी लोगों से लेना चाहता है जो कि सीआईए में उस टाइम पर इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर से हम लोग सीआईए के ऑफिस में देख पाते हैं कि यहाँ के ऑफिसर्स को एक मैसेज मिलता है कि जितने भी लोग मर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीआईए का ही हाथ है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सीआईए के ऊपर से सभी लोगों का विश्वास उठ जाएगा और साथ ही अगर सीआईए वालों को सभी मर्डर्स को रोकना है तो उन्हें एक बंदे के अकाउंट में $10 बिलियन के बिटकॉइन ट्रांसफर करने होंगे। इस मैसेज को टिम भी देखता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है स्टीव और साथ ही डैनी पर, जो कि स्टैन के घर के बाहर ही वेट कर रहे थे। अब जैसे ही स्टैन इस घर से निकलता है वैसे ही स्टीव और साथ ही डैनी इसके घर में दाखिल हो जाते हैं और कुछ फाइल्स को ढूंढने लगते हैं जिसकी मदद से उसके खिलाफ एक रिपोर्ट बना सकें। पहले तो इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, पर बाद में स्टीव अपनी समझदारी की मदद से यहाँ पर कुछ पेपर्स को ढूंढ लेता है जिसकी मदद से स्टैन के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर सकते थे। और उन पेपर्स में इन्हें आयोक नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है जो कि एक जर्नलिस्ट था और रेडिक अब उसके पीछे ही जाने वाला था। लेकिन इतने में ही यहाँ पर स्टैन का एक गार्ड पहुंच जाता है जो कि इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, साथ ही उसने डैनी को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। तब स्टीव यहाँ पर इससे लड़ाई करता है और स्टीव खुद भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन एट लास्ट ये किसी तरह से उस इंसान को खत्म कर देता है और डैनी और स्टीव जाकर एक जगह की छत पर बैठते हैं जहां पर एक दूसरे से बात करते हुए ये लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये जिंदा बच गए। साथ ही इनके खिलाफ ये इन्फॉर्मेशन भी लग गई थी कि आखिरकार रेडिक अब किस जर्नलिस्ट को मारने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अगले दिन वो जर्नलिस्ट जाने वाला था। लेकिन अब स्टीव उस जर्नलिस्ट के नजदीक आया ही था कि अचानक से ही यहाँ पर इसे रेडिक का कॉल आता है जो कि इससे बात करते हुए उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है और उससे बोलता है कि शायद इसे वापस से सीआईए ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। तब स्टीव भी यहाँ पर रेडिक को अपनी बातों में उलझाता हुआ उसे ये समझाने की कोशिश करने लगता है कि जो चीज भी वो कर रहा है वो सब गलत है। और तभी यहाँ पर स्टीव को एक आदमी दिखता है जिसने रेडिक के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और साथ ही वो फोन पर बात करते हुए जा रहा था। तब स्टीव को लगने लगता है कि शायद वही रेडिक है, इसीलिए तब स्टीव इसके पीछे जाता है, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि ये आदमी रेडिक नहीं है और इतने में ही रेडिक जाकर उस जर्नलिस्ट को जान से मार देता है जिसको वो मारने के लिए यहाँ पर आया था। अब रेडिक यहाँ से एक बाइक में भागने की कोशिश कर रहा था जिसके ऊपर स्टीव काफी सारी बुलेट्स फायर करता है, पर उस बाइक को कुछ भी नहीं होता और उसमें से एक बैग गिरता है। अब जब स्टीव के साथ ही उस बैग को उठाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि दरअसल उसमें एक टैब था जिसे मैक अपने पास रख लेता है ताकि वो उस टैब की जांच पड़ताल कर सके। अब यहाँ पर डैनी पहुंचती है जो कि स्टीव से बोलने लगती है कि शायद इन्हें इस चीज की खबर सीआईए में दे देनी चाहिए, लेकिन स्टीव इस चीज के लिए नहीं मानता क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सीआईए के अंदर ही एक गद्दार मौजूद है जो कि रेडिक को सारी की सारी जानकारी दे रहा था। और इसे सभी लोगों में सबसे ज्यादा शक टिम के ऊपर ही था क्योंकि उसी बंदे ने इन लोगों को इस मिशन पर भेजा था और साथ ही इनके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और इसी बात के पीछे यहाँ पर डैनी और साथ ही स्टीव की बहसबाजी हो जाती है क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था। अब क्राइम सीन पर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर लुइस की फोटो मिलती है जिसको रेडिक ने ही फेंका था। अब अभी के टाइम पर स्टीव और साथी डैनी अलग अलग हो गए थे। तब स्टीव अपनी दोस्त रेचल के घर में पहुंचता है जहां पर ये इससे रेडिक के बारे में बातें करने लगता है और इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि अगर सीआईए चाहती तो वो रेडिक की फैमिली को बचा सकती थी, पर उन्हें लग रहा था कि शायद रेडिक ने अपनी जान को बचाने के लिए रशियन के साथ हाथ मिला लिया है और तब इसीलिए उन्होंने रेडिक को मारने के लिए स्टीव को भेजा। पर स्टीव ने रेडिक के पास जाकर उसे सारी की सारी सच्चाई बता दी और साथ ही उससे बोला कि मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया है और तुम यहाँ पर से जाकर कहीं पर छुप जाओ और साथ ही तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली का भी ध्यान रखूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद रेडिक भी इस चीज के लिए मान गया था और वो यहाँ से जाकर छुप गया था, लेकिन उसके बाद ही जानबूझकर सीआईए वालों ने स्टीव को एक दूसरे मिशन पर भेज दिया और उसी दौरान रशियन माफिया ने ढूंढकर रेडिक की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया
और इसीलिए अभी के टाइम पर रेडेक वापस आया है ताकि वो उस ब्रांड एम्बेसडर को मार सके, जिसके बाद उसकी कंट्री और साथ ही CIA की कंट्री के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा। जिसके बाद स्टीव यहाँ से निकलकर उस होटल में चला जाता है जहाँ पर डैनी और साथी ये रुके हुए थे। तब डैनी को स्टीव के ऊपर भी शक होता है कि ये रेडेक के साथ मिला हुआ है और इसीलिए ये इसके फोन को भी चेक करती है। और जब इसको दिखता है कि स्टीव की रेडेक से कॉल पर बात हुई है तो इसे लगने लगता है कि शायद स्टीव सच में इनकी टीम को धोखा दे रहा है। लेकिन तब स्टीव इसे समझाता है, जिसके बाद ये इसे अपने साथ मैक के घर चलने के लिए बोलता है जहां पर ये इसे सारी सच्चाई बताने वाला था। और अब वहां पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि रेडेक ने मैक को भी मरवा दिया है। और इस चीज को देखने के बाद स्टीव को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और इतने में ही यहाँ पर स्टैन पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पर स्टीव और साथ ही डैनी से ही बदला लेने के लिए आया हुआ था। अब स्टीव इन सभी लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है और इतने में ही हम लोग देख पाते हैं कि डैनी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि स्टीव ने ही उसे ऐसा करने को बोला था। पर कुछ ही समय में स्टैन के लोग डैनी को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं, जिसके बाद वो स्टीव से बाहर निकलने को बोलते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारने के बाद छुप गया था। और तब यहाँ पर इन लोगों के बीच में ये डील होती है कि स्टीव के बदले में ये लोग डैनी को छोड़ देंगे। इस पर स्टैन भी मान जाता है, इसीलिए तब स्टीव भी बाहर आता है, जिसके बाद वो डैनी को यहाँ से बाहर जाने को बोल देता है। अब स्टीव, जिसके पास यहाँ पर से निकलने का पहले से ही एक प्लान मौजूद था, वो यहाँ पर एक बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और डैनी के यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो स्टीव की तरफ उस बॉम्ब को फेंकता हुआ फोड़ देता है। अब इस चीज को देखने के बाद डैनी को लग रहा था कि शायद स्टीव भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया होगा, इसीलिए वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पर तभी अंदर से स्टीव चलता हुआ आता है, जो कि अभी तक भी सही सलामत था। अब इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर रास्ते में ही स्टीव डैनी को भी रेडेक के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही वो इसे ये बात भी बताता है कि रेडेक सारे के सारे पैसे लेने के बाद भी नहीं रुकेगा, वो किसी भी हालत में CIA वालों से बदला जरूर लेगा। और अभी के टाइम तक जो भी हुआ था उस सब की खबर टिम को मिल गई थी, तो उसने एक टीम बुलाई थी जिसमें उसने स्टीव, डैनी और साथ ही रेचल को स्पेशली बुलाया था। जहां पर जाने के बाद स्टीव को ये बात पता चलती है कि उसे इस केस से निकाल दिया गया है और साथ ही इस बार टिम एक पेन ड्राइव की मदद से सारे के सारे बिटकॉइन को रेडेक के दिए हुए एड्रेस पर ट्रांसफर करेगा, जिसके बाद शायद रेडेक इनका पीछा छोड़ देगा। इतना बोलने के बाद टिम स्टीव को यहाँ से भगा देता है और बाद में वो डैनी से बोलता है कि तुम पेन ड्राइव लेकर रेडेक के एड्रेस पर जाओगी। डैनी भी इस चीज के लिए मान जाती है, पर जब वो मेट्रो की मदद से रेडेक के दिए गए एड्रेस पर जा रही थी तभी यहाँ पर स्टीव पहुंच जाता है, जो कि डैनी को बेहोश कर देता है। जिसके बाद ये उस पेन ड्राइव को लेता है और अकेला ही उस एड्रेस की तरफ जाने लगता है जो एड्रेस इन्हें रेडेक ने दिया था। जहां पर पहुंचने के बाद इसे वहां पर एक PC मिलता है, जिसके अंदर ही इसे पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद सारे के सारे बिटकॉइन रेडेक के अकाउंट में ट्रांसफर करने थे। रेडेक, जो कि पहले से ही ये सब वीडियो कॉल पर देख रहा था, वो यहाँ पर स्टीव को बोलने लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और शायद तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रेडेक ने पहले से ही वहां पर एक बॉम्ब लगाया हुआ था और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद वो तुरंत ही उस एम्बेसडर को मारने के लिए जाने वाला था। और साथ ही उसकी गाड़ी इस घर के बाहर ही खड़ी हुई थी और इस बारे में पता लगते ही स्टीव उस बॉम्ब को एक दीवार के पास रखता है और वो तुरंत ही बॉम्ब को फोड़ देता है, जिससे वो दीवार टूट गई थी। और अब यहाँ पर से स्टीव बाहर आकर रेडेक का पीछा करने लगता है। तब ये रेडेक की गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और साथ ही ये रेडेक को बहुत बुरी तरह से मारता भी है। लेकिन अभी के टाइम पर भी रेडेक अपना दिमाग लगाता है और यहाँ से किसी तरह से निकलकर पहुंच जाता है उसी जगह पर जहाँ पर वो एम्बेसडर अपनी स्पीच दे रहा था। अब क्योंकि स्टीव को भी इस बारे में पता था कि रेडेक यहाँ से निकलकर कहाँ पर जाएगा, तो तुरंत ही वो वहां पर पहुंच जाता है और साथ ही ये देखता है कि रेडेक ने अपना दिमाग लगाकर रिपोर्टर के बीच में ही एक जगह बना ली है और वहां पर से ही एक स्नाइपर की मदद से उस एम्बेसडर को मारने वाला था। पर उसके ऐसा करने से पहले ही यहाँ पर स्टीव एक पोल को गिरा देता है, जो कि सीधा जाकर गिरता है रेडेक के ऊपर और अब रेडेक खुद भी जमीन पर आकर गिर गया था। ये चीज देखते हुए स्टीव तुरंत ही उसके पास जाता है और उसके बाद वो उसे शूट कर वहीं पर मार देता है। इतने में ही यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जिन्हें स्टीव को देखने के बाद लगने लगता है कि शायद ये यहाँ पर एम्बेसडर के ऊपर हमला करने के लिए आया था, इसीलिए वो इसको ही शूट कर यहाँ पर बेहोश कर देते हैं। अब आगे जब स्टीव की आंख खुलती है तो ये खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहां पर डैनी इसके पास में बैठी हुई थी। और तब यहाँ पर टिम पहुंचता है, जो कि इन्हें बताता है कि इन्होंने सारे के सारे बिटकॉइन वापस से रिकवर कर लिए हैं और साथ ही रेडेक मारा जा चुका है। अब टिम यहाँ पर स्टीव को वापस से CIA को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन वापस से स्टीव इसके ऑफर को रिजेक्ट करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब इन्होंने रेडेक को तो मार दिया था, पर इन्हें अभी भी पता नहीं चला था कि आखिरकार वो गद्दार कौन था जो कि रेडेक को इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और इसी बारे में पता करने के लिए स्टीव सही होने के बाद पहुंच जाता है रेचल के घर में, जहां पर इसे एक CD मिलती है, जो कि उस एल्बम की CD थी जो कि रेडेक को बहुत ज्यादा पसंद था।
और तब जाकर स्टीव समझ जाता है कि दरअसल रेचल ही वो एजेंट थी जो कि सीआईए की सारी इन्फॉर्मेशन रेडेक को दे रही थी, और इसीलिए तब यहाँ पर स्टीव रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन रेचल इससे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहती, और साथ ही मैंने ये काम जो भी करा वो इसी वजह से करा क्योंकि उस वक्त रेडेक मुझे जान से मारने के लिए आया था, और उसने मेरे सामने दो ही ऑफर रखे थे कि या तो मैं उसका काम करूं या तो वो मुझे जान से मार देगा। और इसीलिए तब मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसके दूसरे ऑफर को एक्सेप्ट करा और उसकी मदद करी, और साथ ही आज मैं यहाँ पर से सीआईए की जॉब को छोड़कर जा रही हूँ। अब स्टीव को भी लगने लगता है कि शायद रेचल ने रेडेक की मदद कर कर सही करा, इसीलिए वो रेचल को यहाँ से जाने देता है। पर जब रेचल यहाँ से जा रही थी इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे गुंडे पहुंच जाते हैं जो कि स्टीव को मारने के लिए ही आए थे। लेकिन स्टीव ने पहले ही यहाँ पर इंतजाम कर कर रखा हुआ था, जिसके बाद वो यहाँ पर एक और बम को फिट करता है और खुद ही यहाँ की बालकनी से कूदकर नीचे चला जाता है। और अब गुंडों के रूम में आते ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे सारे के सारे गुंडे वहीं पर मारे जाते हैं। नीचे हम लोग देख पाते हैं कि स्टीव यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर तब रेचल इसे अपनी गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर डैनी पहुंच जाती है जो कि रेचल को वहीं पर मार देती है, जिसके बाद स्टीव और डैनी साथ में रहने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।